मुलायम सिंह जी जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सदस्य हुआ करते थे और उसके बाद जब वो चौधरी साहब की मंत्रिमंडल में शामिल हुए, तब से लेके आज तक मुलायम सिंह जी से, जिनको बाद में लोग नेताजी के रूप में अधिक जानते रहे हैं, बहुत घनिष्ठ संबंध रहा। चौधरी साहब के तिरोधान के बाद तो फिर वो लोहिया समाजवादी विचारधारा के सबसे सशक्त आवाज के रूप में देश में जाने जाते रहे और खासतौर पर उत्तरी भारत की राजनीति में उनका महत्वपूर्ण स्थान रहा। और राजनीति के बहुत चतुर खिलाड़ी भी थे, मित्रों के मित्र भी थे और प्रतिस्पर्धियों से दोनों प्रकार का नाता रखने में सिद्धहस्त थे। वो उनसे मित्रता भी रखते थे और मौका आने पर उनके साथ दो दो हाथ भी कर सकते थे। लेकिन एक समय ऐसा था जब वो कांग्रेस के बहुत प्रमुख विरोधी के रूप में उत्तर प्रदेश में और संसद में प्रमुख आवाज, सशक्त आवाज के रूप में, और कम से कम वो एक ऐसी आवाज थे जो किसानों की, मजदूरों की और पिछड़े लोगों के लिए हिम्मत के साथ खड़े होने का एक ऐसा नेतृत्व प्रदान करते थे कि जिस पर लोगों को भरोसा भी था। उनके जाने से एक रिक्तता हुई है। उस प्रकार का संघर्षशील नेतृत्व अब देखने में मिलता नहीं है। और जैसा मैं कहता हूं कि एक ऐसी पीढ़ी जो कुछ मूल्यों के लिए, नीतियों के लिए, कुछ संघर्षों के लिए जानी जाती थी, वो अब हमारे बीच से चली गई है। नेताजी, जिनको मैं तो हमेशा मुलायम सिंह जी के नाम से ही पुकारता रहा हूं, वो एक ऐसी आवाज थे जो अब शायद सुनने को नहीं मिलेगी। समाज में अभी भी ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है कि जहां 20 करोड़ लोग गरीबी के नीचे हों, जहां अभी भी स्वास्थ्य और सेवा के क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में लोग वंचित हों, तो कुछ सशक्त नेतृत्व की आवश्यकता रहती है। और वैसे भी लोकतंत्र में एक मजबूत नेतृत्व की भी आवश्यकता रहती है। ऐसी परिस्थितियों में जब देश चारों तरफ से कई संकटों से भी और कई संघर्षों से गुजर रहा है, मजबूत नेतृत्व हर स्थल पर, हर पार्टी में, हर विचारधारा में उपस्थित रहे तो वो लोकतंत्र को भी मजबूत करता है। नेताजी के निधन से एक व्यक्तिगत हानि तो हुई ही है, लेकिन राजनीति के पटल पर, विशेषकर उत्तर भारत की राजनीति में एक रिक्तता, अभाव ये खटकेगा। कभी कभी वो संसद में ऐसी बात भी बोल देते थे कि जिसके दो अर्थ निकलते थे। पिछली संसद की समाप्ति पे उन्होंने हमारी पार्टी को ही आशीर्वाद दे दिया था कि आइए आप जब सब लोग जीत के आइए। तो ये इस तरह की बात और इस तरह का मानस आजकल अब कहाँ मिलता है। ये लोग थे जो ये कह सकते थे
तो ये एक दुखद और देश के लिए भी मैं समझता हूं शोक संतप्त परिजनों और समर्थकों के प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। श्री मुलायम सिंह यादव जी एक जुझारू और संघर्षशील नेता थे। समाजवादी विचारधारा से जुड़े एक महत्वपूर्ण स्तंभ थे। संघर्षों से तपे बढ़े और प्रदेश की राजनीति के 5 दशक तक केंद्र बिंदु बने रहे। देश और प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन एक लंबे समय तक उन्होंने किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद में लंबे समय तक प्रतिनिधित्व करने और 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को नेतृत्व प्रदान करने, देश की संसद में 7 बार प्रतिनिधित्व करने और देश के रक्षा मंत्री के रूप में भी एक उल्लेखनीय सेवा उन्होंने देश की। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना ईश्वर से करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति, समर्थकों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। राज्य शासन ने मुलायम सिंह जी यादव जी के दुखद निधन पर 3 दिन की राजकीय शोक की घोषणा की है और प्रदेश शासन की ओर से राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की कार्रवाई को भी संपन्न करने की पूरी व्यवस्था के लिए निर्देश दिए गए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस अवसर पर अपनी संवेदना व्यक्त की है और मैं स्वयं भी सफाई जाकर के प्रदेश शासन की ओर से दिवंगत आत्मा को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। उनकी सेवाओं का स्मरण करते हुए प्रदेश की जनता की ओर से भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से श्रद्धांजलि दी गई है और हर कोई आज मुलायम सिंह यादव को याद कर रहा है। 82 साल की उम्र में आज मुलायम सिंह यादव आज इस दुनिया को छोड़कर चले गए और उसी के बाद से लगातार चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह तो खुद मेदांता अस्पताल पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और अब माना जा रहा है उनके पार्थिव शरीर को मेदांता से सीधे सैफई ले जाया जाएगा, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।